हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में। तो देखिए, सेंटर स्टेट रिलेशंस, इसमें हम ये पढ़ने वाले कि पावर शेयरिंग का मॉडल जो था वो कैसे वेरी करने लगा सेंटर और स्टेट के बीच में बिफोर 1990 और आफ्टर 1990। मतलब कुछ चेंजेस हुए जिस कारण सेंटर और स्टेट के रिलेशन। तो बिफोर 1990 का सिनेरियो देखिए तो सिंगल पार्टी यूज टू रूल एट सेंटर एंड स्टेट। और किस पार्टी की बात हो रही है? तो ऑफ कोर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हो रही है। मतलब बिफोर 1990 क्या होता था? तो देखिए, इस सिनेरियो को समझिए। अगर आप इंडियन हिस्ट्री को देखोगे तो सबसे ओल्डेस्ट पार्टी जो है इंडिया की वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो बनी थी 1885 में। ये एग्जाम्पल से आप समझिए। और अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट पार्टीज में से एक है। तो क्या होता था? तो वो इतनी मतलब पहले से थी, तो वो इस्टेब्लिश्ड पार्टी हो चुकी थी और उसने सबका भरोसा जीत लिया था, क्योंकि वो बिफोर इंडिपेंडेंस ही बन चुकी थी और बहुत पहले से फंक्शनिंग कर रही थी। तो इस कारण क्या हुआ? तो लोग सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी उसी को वोट करते थे। और इस कारण क्या होता था, जो कांग्रेस पार्टी सेंट्रल लेवल पे चाहेगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने जो ऑर्डर्स है, इश्यूज है, वो स्टेट गवर्नमेंट को पास कर सकता था कि अब तुम ये करो, ये करो, ये करो। और अनफॉर्चुनेटली अब उन्हें करना भी पड़ता था। तो ये तो हो गया कि सेंटर और स्टेट पे सेम पार्टी। बट कभी कभी क्या होता था, इफ देन एनी अदर पार्टी वुड बी रूलिंग स्टेट, सेंटर यूज्ड कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द पार्टीज रूल। और अगर समझिए कोई दूसरी पार्टी, कोई दूसरी रीजनल पार्टी या नेशनल पार्टी अगर स्टेट गवर्नमेंट में बन गई, तो क्या करता था सेंट्रल गवर्नमेंट? क्या करता था? तो कॉन्स्टिट्यूशन को यूज करके उस गवर्नमेंट को डिसमिस कर देता था। देखिए, अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। बट तब क्या होता था, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आर्बिटरी वे मतलब बिना किसी हम कह सकते हैं वैलिड या लॉजिकल रीजन के कुछ करना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकता था। इसका रीज़न क्या? क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल पे पार्टी थी उसकी नहीं थी। और इससे रिजल्ट क्या होता था? तो रिजल्ट वाज दैट सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रेटली इन्फ्लुएंस स्टेट। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटीज़ थी। एक तो जो सिंगल पार्टी है वही रूल करती थी सेंटर और स्टेट, और अगर जो स्टेट पे दूसरी गवर्नमेंट बन गई दूसरी पार्टी की, तो सेंटर क्या करता था? तो उसे डिसमिस कर देता था। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, देयर वॉज अ लार्ज इम्पैक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द स्टेट। उसके बाद इसका इफेक्ट क्या हुआ? मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को गलत तरीके से यूज़ किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा और सिंगल पार्टी के रूल के कारण, तो स्टेट गवर्नमेंट कुड नॉट फंक्शन एज ऑटोनॉमस बॉडी। तो स्टेट गवर्नमेंट का क्या होने लगा? तो एक सिंपल प्रॉब्लम हुई, वो खुद अपनी इंडिपेंडेंटली एक बॉडी की तरह काम नहीं कर पा रहा था। क्योंकि अगर देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट को हम कह सकते हैं कि कंक्लूजन ये दे सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट वॉज नथिंग मोर देन द पपेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एट दैट टाइम। क्योंकि सेंटर ही तो इतना इन्फ्लुएंस कर रहा था, और इस कारण स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के हित के लिए चीज़ें उतने लार्ज स्केल में नहीं कर पा रही थी। वो वही चीज़ें कर पा रही थी जिससे सेंटर का भला हो। बट बुरी चीज़ें कितने देर तक रहेगी? तो उसके बाद क्या हुआ? तो सिंपल चीज़ है, आफ्टर 1990s का सिनेरियो। बिफोर 1990 तक की ये जो सिचुएशन थी ये याद रखिए। अब आफ्टर 1990 क्या हुआ? तो सबसे इम्पोर्टेंट, स्टेट पार्टीज इमर्ज्ड। देखिए, स्टेट पार्टीज़ के बारे में हम पॉलिटिकल पार्टीज इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, तो वो तो चिंता नहीं। बट एक बात याद रखिए, 1990 के बाद ही क्या हुआ? तो स्टेट पार्टीज़ का इमर्जेंस हुआ। उससे पहले स्टेट पार्टीज ज़्यादातर एग्जिस्ट नहीं करती थी। सो द ट्रेंड ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड। अब कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि डिफरेंट पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट, एज सिंपल एज दैट। अगर समझिए कोई पार्टी अगर हम कह सकते हैं स्पेशल मेजोरिटी जो रहती है, 2/3 मेजोरिटी, वो अगर इस्टेब्लिश ना कर पाए, सिक्योर ना कर पाए, तो वो क्या करता है? कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करने की कोशिश करता है, जिससे वो और जो पार्टी उसके साथ कोलिशन में आई है वो दोनों मिलकर या जितने भी पार्टीज मिलकर आए वो रूल कर सकें। और इसका इफेक्ट क्या हुआ? तो ऑलमोस्ट ऑल स्टेट पार्टीज गॉट अपॉर्चुनिटी टू बी द पार्ट ऑफ अलायंस। इसका रीज़न समझिए कि हर स्टेट पार्टी को चांस क्यों मिलने लगा। देखिए, स्टेट पार्टी अपने स्टेट के लिए फेमस होती है,
मतलब अपने स्टेट में स्टेट पार्टी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, सेंट्रल पार्टी को भी वो पीछे छोड़ देता है। ऐसा कैसे? तो देखिए, सेंट्रल पार्टी नहीं, नेशनल पार्टी, सॉरी। तो अगर किसी स्टेट में एक स्टेट पार्टी है तो वो तो पूरे स्टेट में फेमस होगी ही ना। और अगर वोट किसी पार्टी को अगर जीतने हो तो वो चाहेगी कि वो जो स्टेट पार्टी फेमस है उसके सारे वोट जो है वो हमें मिले। इसलिए कोलिशन गवर्नमेंट का ट्रेंड शुरू हुआ। इस कारण क्या हुआ, तो स्टेट पार्टीज़ को अलायंस फॉर्म करने की मतलब चांस मिली, अलायंस का पार्ट होने का चांस मिला। जैसे कि एनडीए, यूपीए हम देख सकते हैं, ये क्या है, ये अलायंस है। लाइक एनडीए क्या है, तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूपीए क्या है, तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि स्टेट पार्टीज़ को भी चांस मिला सेंट्रल नेशनल पार्टीज़ के साथ कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करने का। और कोलिशन गवर्नमेंट क्यों फॉर्म हुआ, तो नो पार्टी एट क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा। क्लियर मेजोरिटी का मतलब यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी होती है। 2/3 मतलब हम कह सकते हैं जिसे स्पेशल मेजोरिटी भी कहा जाता है। जनरल मेजोरिटी मतलब 50% से ज़्यादा, बट स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3। तो इससे हम यही कह सकते हैं कि स्टेट पार्टीज़ को भी चांस मिला कोलिशन गवर्नमेंट में रहने का। और इसका रीज़न यही था कि जो नेशनल पार्टीज़ थी वो खुद अपने दम पे इलेक्शंस में मेजोरिटी इस्टेब्लिश नहीं कर पा रही थी। तो ये तो हुआ, बट इसके बाद जो हुआ वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो विटनेस्ड अ लॉन्ग टाइम ड्रॉबैक, सॉरी इसमें मतलब अब क्या कहा गया है तो देखते हैं। इट चेंज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रिवेंटेड सेंटर फ्रॉम डिसमिसिंग स्टेट इन आर्बिटरी वे। तो देखिए, ये सब जब कोलिशन गवर्नमेंट वगैरह बनने लगा तो इससे सुप्रीम कोर्ट ने भी एक चीज़ विटनेस की कि 1990 से पहले जो सिचुएशन थी सेंटर और स्टेट के बीच वो बदल के अब अच्छी होने लगी है। और उसको और अच्छा करने के लिए क्या हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में। वो क्या अमेंडमेंट था, तो सेंटर कैन नॉट डिसमिस स्टेट इन एन आर्बिटरी वे। तो ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि पहले जब सेंट्रल गवर्नमेंट पे एक पार्टी इस्टेब्लिश हो चुकी थी तो वो क्या करती थी, वो स्टेट गवर्नमेंट अगर दूसरे पार्टी द्वारा बनाई गई हो तो उसे डिसमिस कर देती थी विदाउट एनी रीज़न। तो उससे क्या होता था, तो स्टेट गवर्नमेंट की इफ़िशियंसी कम हो चुकी थी। तो उस इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए ये जो अमेंडमेंट किया गया ये एक वरदान साबित हुआ। और इससे क्या हुआ, तो स्टेट गवर्नमेंट आज अच्छे से फंक्शनिंग कर पाती है एक ऑटोनॉमस बॉडी की तरह। और आर्बिटरी का मीनिंग याद रखिए, विदाउट एनी रीज़न। सो यही था सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में कि बिफोर 1990 तो ज़्यादा इन दोनों में बनती नहीं थी, स्टेट को बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर दिया गया था और सेंटर ही ज़्यादातर हर चीज़ को देखती थी। बट आफ्टर 1990 स्टेट ने भी अपना हक के लिए आवाज़ बढ़ाया और अपनी कंडीशन को इम्प्रूव किया। सो आई होप यू लव द वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।